आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम हॉरर स्टोरीज। अगर आपको खौफनाक और हकीकत पर मबनी हॉरर कहानियां पसंद हैं तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई स्टोरी सबसे पहले मिले। आज की कहानी एक पुराने गांव के वीरान मकान की है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां दाखिल होने वाला कभी वापस नहीं आता। ये कहानी है अंधेरों के मेहमान की। रात का वक्त था। पहाड़ों के दामन में वाक़ई एक पुराना गांव जिसे लोग काली घाटी कहते थे, अंधेरों में डूबा हुआ था। गांव के किनारे एक पुराना मकान खड़ा था जिसके बारे में मशहूर था कि वहां कोई नहीं टिकता। लोग कहते थे कि इस मकान में सदियों पुराना साया बसता है। इसी गांव में हाशिर नाम का एक नौजवान आया। वो तहकीक करने वाला था। पुरानी दास्तानों और वीरान इमारतों पर लिखने के शौक में दूर दराज इलाकों तक जाता। गांव के लोगों ने उसे मना किया कि वो इस मकान के करीब ना जाए, लेकिन हाशिर ने उन बातों को महज कहानी समझकर हंस दिया। अगली रात वो अपने कैमरे और डायरी के साथ उस मकान में दाखिल हुआ। दरवाजा पुराना और जंग आलूद था। जैसे ही उसने दरवाजा धकेला, एक अजीब सी ठंडी लहर उसके जिस्म से टकराई। अंदर कदम रखते ही उसने महसूस किया कि माहौल गैर फितरी तौर पर खामोश है। न झिंगरों की आवाज, न हवा की सरसराहट, जैसे सब कुछ मुड़ चुका हो। अंदर अंधेरा छाया था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं, जिनके चेहरे मांदा मगर खौफनाक नजर आ रहे थे। हाशिर ने अपनी टॉर्च जलाई और नोटबुक में लिखने लगा। कमरे में अजीब सी नमी है। दीवारों पर नाखूनों के निशान हैं। शायद किसी ने बेबसी में ये खिरचे हों। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी झोलती कुर्सी रखी थी जो बगैर हवा के आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी। हाशिर का दिल एक लम्हे के लिए कांपा, मगर उसने खुद को संभाल लिया। रात गहरी होती गई। अचानक ऊपर की मंजिल से कदमों की चाप आई। वो चूक उठा। मकान तो खाली था। वो आहिस्ता आहिस्ता जीना चढ़ने लगा। लकड़ी के जीने उसके वजन से चरचुराने लगे। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरा नीम हुआ है। उसने दरवाजा खोला तो अंदर एक पुराना आईना रखा था। आईने में उसका अक्स धुंधला दिखाई दिया, लेकिन चंद लम्हों बाद उसने देखा कि आईने में उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलट कर देखा, कमरा खाली था। वो घबराकर दोबारा आईने की तरफ देखने लगा। इस बार अक्स में एक औरत खड़ी थी, सफेद लिबास में, बाल बिखरे और आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थीं। औरत ने हल्की आवाज में कहा, "ये मेरा घर है, तुम क्यों आए हो?" हाशिर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पांव जैसे जमीन से जुड़ गए थे। औरत की आवाज और बुलंद हुई, "चले जाओ, वरना हमेशा के लिए यहीं रहोगे।" अचानक आईना टूट गया और उसके टुकड़े हवा में बिखर गए। हर टुकड़े में औरत का चेहरा नजर आ रहा था। कमरा जलजले की तरह हिलने लगा। हाशिर दौड़ते हुए नीचे आया, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। उसने जोर लगाया, धक्के दिए, लेकिन दरवाजा ना खुला। कमरे के हर कोने से सरगोशियां सुनाई देने लगीं। "हमें छोड़ो ना, हमें आजाद करो।" दीवारों से खून रसने लगा। झोलती कुर्सी जोर से हिलने लगी और फर्श पर नाखूनों के निशान मजीद उभर आए। अचानक अंधेरे में किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे मुड़ा और उसने करीब से वही औरत देखी। उसका चेहरा सियाह हो चुका था और आंखों में सिर्फ सुर्खी बाकी थी। "अब तुम भी हमारे साथ हो।" ये आखिरी अल्फाज थे जो हाशिर ने सुने। अगली सुबह जब गांव वाले उस मकान के करीब गए तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर हाशिर का कैमरा और डायरी पड़ी थी, मगर वो खुद कहीं ना था। डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा था, "ये मकान खाली नहीं, ये मकान सांस लेता है। जो यहां आए वापस नहीं जाता।" गांव वाले एक दूसरे की तरफ खौफजदा नजरों से देखते रहे।
वो जानते थे कि अब अंधेरों का मेहमान एक और रूह को निगल चुका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम आपके लिए ऐसी मज़ीद ट्रू क्राइम स्टोरीज और खौफनाक वाक़यात लाते रहेंगे। याद रखें, अंधेरों के पीछे छुपी हकीकत हमेशा आसान नहीं होती।